नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक ऐसे घटना की जो ना केवल कश्मीर बल्कि पूरे भारत और पाकिस्तान के बीच के संबंधों को हिलाकर रख दिया। 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम जम्मू कश्मीर के बैजरन वैली के एक भयानक आतंकवादी हमला हुआ जिसमें 26 लोगों की जान गई और 22 से अधिक लोग घायल हुए। इस वीडियो में हम इस हमले की पूरी जानकारी, भारत और पाकिस्तान के प्रतिक्रिया और इसके अंतरराष्ट्रीय असर पर चर्चा करेंगे। 22 अप्रैल को 5 आतंकवादियों ने AK-47 और M4 राइफल से बैजरन वैली में घूम रहे पर्यटक दल पर अचानक गोली चलाई। इस हमले में 26 लोगों की मौत हो गई, जिसमें 24 हिंदू पर्यटक, 2 स्थानीय लोग और 2 विदेशी नागरिक शामिल थे। 20 से अधिक लोग घायल हुए। लश्कर ए तैयबा के प्रतिनिधि संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। उनका कहना है कि यह हमला कश्मीर में बदलती जनसंख्या के विरुद्ध किया गया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने इस हमले की कड़ी निंदा की और कहा कि दोषियों को दुनिया के किसी भी कोने से ढूंढकर सजा दी जाएगी। भारत सरकार ने तुरंत कुछ कदम उठाए। इंडस वाटर ट्रीटी का स्थगित करना, सन 1960 में साइन हुआ यह समझौता अब तक 3 युद्धों के बाद भी बना रहा, लेकिन अब इसे स्थगित कर दिया गया। वाघा अटारी बॉर्डर का बंद होना, भारत ने पाकिस्तान के साथ अपने मुख्य रोड क्रॉसिंग को तुरंत प्रभाव से बंद कर दिया है। डिप्लोमेटिक टाइज का डाउनग्रेड, पाकिस्तानी डिप्लोमेट्स को देश छोड़ने का आदेश दिया गया है और पाकिस्तानी नागरिकों के वीज़ा कैंसिल कर दिए गए हैं। परमानेंट आर्मी और पार्लियामेंट्री डिप्लॉयमेंट, सरकार ने पहलगाम और आसपास के इलाकों में परमानेंट सेना तैनाती का विचार किया है, खासकर अमरनाथ यात्रा के दौरान सुरक्षा बढ़ाने के लिए। पाकिस्तान ने इस हमले में किसी भी तरह की भूमिका से इनकार किया है और कहा है कि ये भारत द्वारा किया गया एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हो सकता है। पाकिस्तान ने भी कुछ कदम उठाए। पाकिस्तान ने भारत के साथ सभी समझौता को स्थगित कर दिया है, जिसमें सन 1972 का शिमला एग्रीमेंट भी शामिल है। एयर स्पेस का बंद होना, पाकिस्तान ने अपने एयर स्पेस को भारतीय फ्लाइट्स के लिए बंद कर दिया है। इंडस वाटर ट्रीटी पर चेतावनी, पाकिस्तान ने कहा है कि अगर भारत ने अपनी पानी की प्रवाह को रोका तो इसे युद्ध की घोषणा माना जाएगा। भारतीय नागरिकों को 48 घंटे में देश छोड़ने का आदेश, पाकिस्तान ने भारतीय नागरिकों को 48 घंटे के अंदर देश छोड़ने का कहा है। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया, यूएन, यूएस, यूके और चाइना के नेताओं के बयान, इस घटना पर दुनिया भर से प्रतिक्रिया आई है। अमेरिका, ब्रिटेन और चाइना ने इस हमले की निंदा की है और भारत के साथ संवेदना व्यक्त की है, लेकिन किसी भी देश ने इस समय तक पाकिस्तान के विरुद्ध खुले तौर पर कुछ नहीं कहा। अंतरराष्ट्रीय समुदाय ने दोनों देशों से शांतिपूर्ण संवाद की मांग की है। अमरनाथ यात्रा जो 3 जुलाई से शुरू होने वाली है, उसके लिए सरकार ने सुरक्षा व्यवस्था को पुनः समीक्षा करने का फैसला किया है। पहलगाम के आसपास के इलाकों में परमानेंट आर्मी, पार्लियामेंट्री फोर्सेस की तैनाती की गई है। चलिए अब समझते हैं इन कदमों का अर्थ क्या है और इसका प्रभाव भारत, पाकिस्तान और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या हो सकता है। इंडस वाटर ट्रीटी का स्थगित करना, इसका क्या मतलब है? इसके तहत भारत ने अपना अधिकार होते हुए भी वेस्टर्न रिवर, इंडस, झेलम, चिनाब का पानी पाकिस्तान को बेचने दिया। इसे रोकने का मतलब है स्ट्रैटेजिक प्रेशर बनाना। क्या प्रभाव हो सकता है इसका? पाकिस्तान, जिसका 80% खेती पानी पर निर्भर है, वहां संकट में आ सकता है। ये एक वाटर वॉर का बेस बन सकता है, लेकिन
भारत को भी वर्ल्ड बैंक और यूएन जैसे बॉडीज से बैकलेस मिल सकता है। वाघा अटारी बॉर्डर बंद, इसका मतलब है ये बॉर्डर इकोनॉमिक और डिप्लोमेटिक सिंबल्स का काम करता है। इसका बंद होना मतलब पूरा ट्रेड रोक देना। क्या प्रभाव हो सकता है इसका? भारत पाकिस्तान के बीच एनुअल ट्रेड ऑलरेडी लो है, जो कि 300 मिलियन के आसपास, लेकिन ये कल्चरल डिप्लोमेसी और अमन की आशा जैसे प्रोग्राम्स को भी रोकता है। सद्भावना के दरवाजे बंद हो सकते हैं। नंबर 3, डिप्लोमेटिक टाइज का डाउनग्रेड। डिप्लोमेटिक टाइज का डाउनग्रेड होने का मतलब डिप्लोमेट्स को निकालने का मतलब होता है दोनों देश एक दूसरे से सीधा संपर्क तोड़ रहे हैं। ये एक पहला कदम होता है युद्ध या मिलिट्री एक्शन के पहले। इसका प्रभाव अंतर्राष्ट्रीय तौर पर टेंशन का सिग्नल जाता है। इन्वेस्टर्स और टूरिस्ट्स दोनों देश से दूर होते हैं। फॉरेन पॉलिसी एनालिसिस इसे रेड अलर्ट सिचुएशन के रूप में देखते हैं। नंबर 4 इज परमानेंट डिप्लॉयमेंट। अमरनाथ यात्रा के दौरान हमेशा से थ्रेट्स रहे हैं। परमानेंट डिप्लॉयमेंट से सरकार चाहती है कि कश्मीर में परमानेंट फियर फ्री टूरिज्म स्टैब्लिश हो। ये कदम लोगों में ट्रस्ट लाता है, लेकिन कुछ लोग इसे कश्मीर का रिजर्वेशन भी मानते हैं, जो लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बढ़ा सकता है। अब बात करते हैं पाकिस्तान की प्रतिक्रिया की। क्या ये डिप्लोमेसी है या एक और कवर अप? नंबर 1, सिमला एग्रीमेंट एंड अदर ट्रीटीज सस्पेंशन। सन 1972 का सिमला एग्रीमेंट कहता है कि दोनों देश अपने विवाद पीसफुली सुलझाएंगे। इसका सस्पेंशन पाकिस्तान का सिग्नल है कि वो भारत के साथ कोई शांति समझौता नहीं चाहता। इसका प्रभाव ये हो सकता है, ये मूव यूएन और अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में पाकिस्तान के खिलाफ जा सकता है, क्योंकि उन्होंने एक पीस फ्रेमवर्क को खुद से तोड़ा है। एरोस्पेस बैन, पाकिस्तान ने पिछले युद्ध जैसे सिचुएशंस में भी ये कदम उठाया था। फ्लाइट्स डाइवर्ट होती हैं, फ्यूल कॉस्ट बढ़ती है, जिसका प्रभाव में इकोनॉमिक प्रेशर दोनों तरफ बढ़ता है। इंडिया को लॉन्गर फ्लाइट रूट्स लेने पड़ते हैं और पाकिस्तान अपनी एयर स्पेस फीस को खो देता है। दोनों का नुकसान। इंडस ट्रीटी चेतावनी, पाकिस्तान के लिए ये एग्जिस्टेंशियल इशू है। भारत अगर पानी रोके तो उनकी क्रॉप्स फेल हो सकती है, जिसका प्रभाव में वॉर थ्रेट बन जाता है। ये प्योरली डिप्लोमेटिक वार्निंग है, लेकिन इससे रीजन में इंस्टेबिलिटी और यूएन इंटरवेंशन का चांस बढ़ता है। नंबर 4, भारतीय नागरिकों को देश छोड़ने का आदेश। ये एक टिट फॉर टैट कदम है। भारत ने पाकिस्तानी डिप्लोमेट्स को निकाला तो पाकिस्तान ने इंडियंस को। क्या इम्पैक्ट हो सकता है इसका? बिजनेस और एजुकेशनल टाइज दोनों पर प्रभाव पड़ता है। लाहौर, इस्लामाबाद जैसे शहरों में काम कर रहे भारतीय डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, स्टूडेंट्स को तुरंत निकालना पड़ता है। क्या आगे युद्ध होगा? दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या ये स्थिति एक और भारत पाकिस्तान युद्ध की तरफ बढ़ रहा है? चलिए संभावित कदमों और उनके प्रभावों पर चर्चा करते हैं। आगे क्या, मिलिट्री या डिप्लोमेसी? सबसे बड़ा सवाल अब क्या होगा? क्या ये एक और युद्ध की तरफ बढ़ रहा है? भारत के संभावित कदम, सर्जिकल स्ट्राइक 2 जैसे 2016-19 में हुआ था, साइबर
वॉरफेयर, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक, सर्वर, फिनांस, सर्वेलेंस, डिस्ट्रप्शन, डिप्लोमेटिक लॉबिंग, यूएन, यूएस, फ्रांस के जरिए पाकिस्तान को आइसोलेट करने की कोशिश। पाकिस्तान के संभावित कदम क्या हो सकता है? प्रॉक्सी अटैक हो सकता है, बॉर्डर पर टेरर एक्टिविटी बढ़ सकता है, प्रोपेगेंडा कैंपेन्स हो सकता है, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के जरिए भारत को बदनाम करने का कोशिश, चाइना के साथ प्रेशर, ओपीईसी और एलएसी के इशू को उठाकर भारत को टू फ्रंट में डालना। एक्सपर्ट एनालिसिस क्या कहता है? ये फुल स्केल वार नहीं है, लेकिन एक लिमिटेड कन्फ्लिक्ट हो सकता है, साइबर या बॉर्डर स्क्रिमिश रूप में। दोस्तों, पहलगाम का ये हमला सिर्फ एक टेरर अटैक नहीं है, ये एक जियोग्राफिकल अर्थक्वेक था। भारत ने अपनी कदम उठाए, पाकिस्तान ने प्रतिक्रिया दी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या आम जनता इसका सबसे बड़ा नुकसान उठाएगी? हमें सोचना होगा, टेररिज्म का खत्म करने के लिए सिर्फ मिलिट्री नहीं, बल्कि डिप्लोमेसी और यूनिटी और अवेयरनेस भी जरूरी है। आपका क्या मानना है? क्या भारत को अब और कठोर कदम उठाना चाहिए? क्या ये समय है युद्ध का या संभव का? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।